श्रावस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। इससे पहले सीएम का संबोधन भी आपने सुना। सीएम ने यहां श्रावस्ती को बड़ी सौगात भी दी है। तो यहां पर सीएम ने करीब 510 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। दिगंबर जैन मंदिर में नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण। यहां से सीएम बलरामपुर के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आसपास के जिलों से भी यहां पर जैन समाज के लोग पहुंचे हैं। दरअसल लोगों का मानना है कि यहाँ पर यानी इस मंदिर के लोकार्पण से क्षेत्र में जो धार्मिक महत्वता है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। दिगंबर जैन मंदिर में नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण सूबे के प्रमुख द्वारा। कई और अन्य सौगातें भी श्रावस्ती को दी गई हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। प्रशासनिक व्यवस्था भी चाक चौबंद देखने को मिल रही है। कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम के दौरे की अगर बात कर लें तो इसमें सबसे अहम है इस मंदिर का लोकार्पण, दिगंबर जैन मंदिर का लोकार्पण। और अब एक बार फिर से मंच पर आसीन हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद सीएम बलरामपुर दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं और जैन समाज के लिए ये दिन बेहद खास है कि सीएम वहाँ पर हैं और जिस तरह से दिगंबर जैन मंदिर का लोकार्पण किया गया है कई मायनों में अहम और धार्मिक महत्वता को बढ़ाता है। हालांकि सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए डायवर्जन रूट भी
तैयार किया गया था, डाइवर्जन प्लान लागू किया गया था और इसी के साथ साथ वीआईपी मूवमेंट भी यहाँ पर देखने को मिला। दरअसल सीएम योगी बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर के दौरे पर हैं और श्रावस्ती में फिलहाल आप उन्हें देख ही रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर है। जो प्रदेश ही नहीं देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्राचीन धरोहर, मठ, मंदिर, तीर्थ स्थलों के उत्थान और विकास के लिए सदैव समर्पित रहते हैं, जिनके लिए हम भगवान संभवनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि योगी जी को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, जिससे देश ही नहीं अपने प्रदेश के अंदर भी शांति का, व्यवस्था का वातावरण और अराजकता मुक्त समाज हमारा बन सके। बड़े ही गर्व के साथ मैं ये कहता हूँ इस श्रावस्ती की पुण्य स्थिति पर कि माननीय योगीनाथ जी के द्वारा पूरे देश के अंदर भय मुक्त वातावरण बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सादर जय मिले। भगवान संभवनाथ की जय। और हमारे सभी दिगंबर जैन श्रावस्ती तीर्थ के सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध है कि अभिनंदन बंदन स्वागत पर हमारा निश्चित श्रीमानी अंगवस्त्रों के साथ, कपड़ों के साथ आप सभी से अनुरोध है, सभी अधिकारियों से, हमारी सभी समिति के कि अपने कर्तव्यों से स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, वंदन और इस विधि चिन्ह, पटुका, अंगवस्त्रम हमारे सभी जैन समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात परमादरणीय श्रद्धेय विश्व माननीय मुख्यमंत्री जी को ससम्मान अनुरोध करते हुए, सादर करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को आनंदित करने का और मार्गदर्शन करने की कृपा करें। परमादरणीय श्रद्धेय आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं यहाँ पर और अब से बस कुछ पलों का इंतजार और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान ऋषभ देव की, भगवान ऋषभ देव की, भगवान संभवनाथ की, भगवान संभवनाथ की। मंच पर उपस्थित दिगंबर जैन मंदिर के भगवान संभवनाथ की इस पावन धरा पर नवनिर्मित मंदिर के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र के, इस जनपद के जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री बदन मिश्र जी, विधायक श्रावस्ती श्री राम किरण पांडे जी, विधान परिषद सदस्य श्री साकेत मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मिश्री राम वर्मा जी, दिगंबर जैन मंदिर समिति के सदस्य ब्रह्मचारिणी शिल्पा जैन जी, श्री अमित जैन जी, श्री संजीव जैन जी,
श्री महेंद्र जैन जी, दिगंबर जैन समिति से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित जैन समुदाय से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों और श्रावस्ती के हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, जगत जननी मां भगवती का पावन अनुष्ठान का पर्व मुझे भगवान संभवनाथ की इस पावन धरा पर श्रावस्ती में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। दिगंबर जैन मंदिर के इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में भागीदार बनकर के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं इस अवसर पर समिति के सभी पदाधिकारियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भगवान ऋषभदेव से चली और भगवान महावीर तक की 24 जी जैन तीर्थंकरों की इस पावन परंपरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये भारत की ही धरती पे संभव है। अयोध्या के पहले राजा भगवान ऋषभदेव हुए। और भगवान ऋषभदेव से जो परंपरा आगे बढ़ी, उसी परंपरा में कई पीढ़ियों के बाद भगवान श्री राम का जन्म होता है। उसी परंपरा में गंगा मैया को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ भी पैदा होते हैं। उसी परंपरा में परम गौभक्त महाराज दिलीप पैदा होते हैं। और वही परंपरा है भगवान राम के बड़े पुत्र लव, जिन्होंने श्रावस्ती को राजधानी बना करके इस क्षेत्र को एक नई गति दी थी। आप अनुमान करिए, उत्तर प्रदेश की धरती इस मामले में सौभाग्यशाली है कि 24 पावन तीर्थंकरों में 16 हमारे उत्तर प्रदेश में अवतरित हुए। हमारी अयोध्या, हमारी काशी ऐसे पावन जैन तीर्थंकरों की पावन धरा के रूप में विख्यात है और उनकी कृपा आज भी वहां पर हम सबको देखने को मिलती है। मैं गत वर्ष अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के पावन मंदिर पे गया था। माता ज्ञानवती जी से वहां पर मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। कितनी कठिन साधना, तप है, संयम है, और उस संयम और तप से उपजी हुई सिद्धि पर आधारित है जैन परंपरा। कितना महत्वपूर्ण है जीवन को शुद्ध बना करके, तपा करके कैसे हम जन्म जन्मांतर के रहस्यों को और चराचर जगत के रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। ये अपने उपदेशों के माध्यम से जैन परंपरा से जुड़े हुए हमारे संतों ने, साधियों ने और इस परंपरा में रमे बसे उन सभी अनुयायियों ने अपनी साधना से, अपने तप से इसको बनाया है। और जब हम श्रावस्ती की बात करते हैं तो पौराणिक काल में ही इस श्रावस्ती के राजा जितारी के परिवार में उनके पुत्र के रूप में तृतीय जैन तीर्थंकर के रूप में भगवान संभवनाथ का जन्म होता है।
ये वही धरा है जो तृतीय जैन तीर्थंकर भगवान शंभोनाथ की जन्मभूमि के रूप में भी विख्यात है। और आज इस धरा पर इस दिगंबर जैन मंदिर में कितना भव्य स्वरूप दे रखा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा वातावरण बनाया है। इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, हमें सब इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत की इस परंपरा ने हमेशा इस बात पर विश्वास किया है और विश्वास उनका था, धर्म के बारे में उनका मत कोई भिन्नता नहीं, एक ही बात था, यानी लक्ष्य सबका एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं और उन मार्गों का अनुसरण करते हुए हर जैन अनुयायी भारत की सनातन परंपरा का पालन करते हुए मजबूती के साथ उसको मजबूती देने में हमेशा सहयोगी रहा है, पूरी मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता रहा है। भगवान ऋषभदेव अयोध्या के पहले राजा से प्रारंभ होती है व्यवस्था। जड़ भरत भी इसी परंपरा में पैदा हुई थी, यानी कितनी सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। उन लोगों के लिए कल्पना है जिन्होंने कभी शांति और संयम का परिचय नहीं दिया है, जिन लोगों के पास थोड़ा सा वैभव आया नहीं कि उनकी गर्मी सामने आने लगती है और लोगों की शांति को छीनने का प्रयास करते हैं। लोगों की शांति में, उत्सव के माहौल में, उत्साह और उमंग के माहौल में व्यवधान पैदा करके पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहां तो भगवान राम हो या कृष्ण, इनका तो देश हमारे लिए एक ही है। भगवान राम ने भी इस बात को कहा था जब राक्षसों का आतंक धरती पर छा रहा था, उस समय भी उन्होंने एक संकल्प लिया था और उस समय उन्होंने जो घोषणा की थी, ऋषि परंपरा को, संतों की परंपरा को अभय देते हुए, निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण की, यानी मैं अपनी भुजाओं को उठा करके प्रण करता हूं कि इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने भी एक बात कही थी, उन्होंने कहा था परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उन्होंने कहा था हर धर्मात्मा व्यक्ति को, हर सज्जन पुरुष को, हर व्यक्ति को सज्जन शक्ति का संरक्षण करना होगा और दुर्जन शक्ति को समाप्त करना होगा, तब सृष्टि की व्यवस्था बढ़ेगी, आगे चलेगी। सज्जन शक्ति यही शक्ति है जो धर्म के पथ का अनुसरण करके, महापुरुषों की वाणी का अनुसरण करके, लोक कल्याण के पथ पर अपने आप को अग्रसर करके लगातार कार्य कर रहा है। और दुर्जन शक्ति वह जो दूसरों को चैन से नहीं बैठने देती, सबका हड़पना चाहती है, लोगों पर अत्याचार करना चाहती है, शोषण करना चाहती है। लेकिन अब ये नया भारत है और नया भारत का नया उत्तर प्रदेश अत्याचार, अनाचार, दुराचार, शोषण और किसी भी प्रकार के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करता है। उत्तर प्रदेश अब उपद्रव की भूमि नहीं, उत्सव की भूमि बन गई है। उत्सव हर मंदिर में हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है।
और इस सरकार का नैतिक दायित्व भी बनता है। हर व्यक्ति की सुरक्षा और उसके सम्मान का कार्य सरकार का दायित्व है। सरकार उस कार्य को निर्वहन कर रही है। हम प्रत्येक नागरिक का सम्मान करेंगे, उसका विकास करेंगे, विरासत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा तो सख्ती से सरकार उससे निपटने का काम भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म कहता है। हमारा धर्म तो हमें यही प्रेरणा देता है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और उसी परंपरा के साथ आज मुझे श्रावस्ती दौरे के दौरान भगवान संभवनाथ की इस पावन तपोस्थली पर, उनकी पावन जन्म की भूमि पर और उनके स्वयं के राज्य की भूमि पर इस पावन मंदिर में नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपको विजयादशमी की भी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और आपको इस बात को आश्वस्त करता हूं कि नवनिर्वाचित की सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। आपको हर प्रकार से आपके साथ खड़ी होकर के मजबूती के साथ आपको सुरक्षा भी देगी, आपको सम्मान भी देगी। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।